कितना काम बाकी है। रामदीन, टॉर्च मिली या नहीं? टॉर्च मिल गई है दीदी, पर बैटरी नहीं मिल रही है। अच्छा ज्योति जी, मैं जा रहा हूँ। गुड नाइट। अरे कैसे जा पाएंगे आप? बहुत अंधेरा है। ओह रियली? खैर मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। रोशनी से दोस्ती ना होने का यही तो फायदा है। आइए, मैं आपको बाहर तक छोड़ देता हूँ। नहीं नहीं, बहुत काम बाकी है। लाइट आने के बाद मैं चली जाऊंगी। अरे कब तक रुकेंगी आप? लोड शेडिंग है, लाइट जल्दी नहीं आने वाली। और घबराइए मत, मैं बहुत संभाल के लेके जाऊंगा आपको। मेरे लिए अंधेरा वैसे ही है जैसे आपके लिए दोपहर का उजाला। आइए ना। ठीक है। आपका आज का काम खत्म हो गया था? नहीं, बस खत्म ही करने वाली थी, उतने में बिजली चली गई। अरे अरे, संभलिए संभलिए। इट्स ओके, आई एम सॉरी। मैं ठीक हूँ। आपको चोट तो नहीं लगी? नहीं नहीं नहीं, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। प्लीज आइए। अच्छा हुआ आपके साथ बाहर आ गई, नहीं तो पता नहीं कितनी देर लग जाती। और बिजली का भी पता नहीं कब आएगी। जी। अरे लीजिए, आ गया आपका उड़न खटोला। से थैंक्स। मैं सोच रही हूँ थैंक्स कहने के बजाय आपको ऑटो स्टैंड तक छोड़ दूँ। जी नहीं, उसकी कोई जरूरत नहीं है। आई विल मैनेज। मैं उसी तरफ जा रही हूँ, आपको छोड़ सकती हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं। मैंने कहा ना, आई विल मैनेज। जैसे यहाँ तक आया हूँ, ऑटो स्टैंड तक भी जा सकता हूँ। मुझे आपकी दया की कोई जरूरत नहीं है। अच्छा, मैं चलता हूँ। मिस्टर सचिन। जी। आपने आज ही मुझसे पूछा था ना कि मैं आपके साथ नॉर्मल लोगों जैसे बिहेव क्यों नहीं करती? क्योंकि मैं नहीं कर सकती। और जानते हैं क्यों? क्योंकि आप अपने आप को नॉर्मल नहीं मानते। जानते हैं आपकी प्रॉब्लम क्या है? आप खुद ये भूल नहीं पा रहे कि आप देख नहीं सकते। जब आप खुद नहीं भूल सकते तो दूसरों से ये उम्मीद क्यों रखते हैं? आपने ही कहा था ना मुझसे कि आप अपने सारे काम खुद करते हैं, किसी पर निर्भर नहीं रहते। गलत मानते हैं आप। इंसान कभी पूरी तरह से आत्मनिर्भर हो ही नहीं सकता। हम समाज के साथ रहते हैं, समाज के बीच। हर इंसान को अंडरस्टैंडिंग, केयर, प्यार की जरूरत होती है। लेकिन आपको तो इस सब का मतलब ही नहीं पता। अगर आपकी कोई फिक्र भी करे तो आप उसे दया और रहम समझकर बिगड़ जाते हैं, क्योंकि आपके लिए सिर्फ शारीरिक कमी होना ही अपाहिज होना होता है ना। लेकिन ऐसा नहीं है। इस दुनिया में ऐसे कई लोग हैं जो अपनी मर्जी, अपनी इच्छा से एक कदम भी आगे नहीं बढ़ा सकते। मजबूरी, बेबसी, लाचारी इंसान को किस कदर अपाहिज बना देती है, शायद आपको उसका अंदाजा नहीं होगा। आपका लेक्चर खत्म हो गया क्या? लेक्चर? जी। मिस्टर सचिन, मैं आपसे ये कहना चाहती हूँ कि अगर आपको लगता है कि मैं आप जैसे लोगों पर तरस खाती हूँ तो बहुत बड़ी भूल कर रहे हैं आप। एक्सक्यूज मी, एक सवाल पूछना चाहता हूँ मैं। व्हाट डू यू मीन बाय आप जैसे लोग? मुझे नहीं लगता कि आपको एक्सप्लेन करने की जरूरत है। बिल्कुल है। मुझे भी तो पता चले कि मैं किस कैटेगरी के लोगों में आता हूँ।
बताइए ना। देखिए मैं प्लीज कह रहा हूं, देखिए प्लीज। बहुत अजीब हैं आप। एक पल में मुझसे नाराज हो जाते हैं और दूसरे ही पल मुझ पर हंसने लगते हैं। कभी कभी तो ऐसे हुक्म चलाते हैं जैसे बहुत बड़े कंपनी के मालिक हैं, और कभी कभी बच्चों के साथ रहकर बच्चों जैसी हरकत करने लगते हैं। मिस रुंझुन वाला, मिस जलवा, गुस्सेल, गरम दिमाग, पता नहीं क्या क्या कहकर चिढ़ाते हैं। पता नहीं कभी आपको समझ पाऊंगी या नहीं। ओह, तो आप मुझे समझना चाहती हैं? इंटरेस्टिंग। जी नहीं, मुझे कोई दिलचस्पी नहीं है आप जैसे अकड़ू और जिद्दी इंसान को समझने की। लेकिन मेरे किसी पे निर्भर होने या ना होने पे आपको दिलचस्पी है? एक बात बताऊं, ये दिलचस्पी मुझे बुरी नहीं लगती। मैं जा रही हूँ। अरे, नाराज हो गई क्या आप? वैसा ही समझ लीजिए। आप बेवजह नाराज क्यों हो जाती हैं? मुझे तो डर लगने लगा है आपसे। क्या करूं? आप जैसा सेंस ऑफ ह्यूमर मुझ में नहीं है ना। आई एम रियली वेरी सॉरी, लेकिन मैं ऐसी हूँ, समझे आप? कितना सच बोलती हैं आप। वेरी फन। गुड नाइट। अब ये थैली मैंने कहाँ रख दी? ना सब कुछ यहीं छोड़कर चली गई सुषमा। पता नहीं उसके पास 4 जोड़ी कपड़े होंगे भी या नहीं। ब्रिज की नौकरी भी चली गई है। कितना शौक था उसे नई नई ड्रेसें पहनने का। न जाने कैसे अपने मन को मनाएगी, कैसे होगा उनका गुजारा। ये सब तो सुषमा को पहले सोचना चाहिए था ना माँ, उस लफंगे ब्रिज के साथ शादी करने से पहले। अरे इतनी अकल कहाँ है उसमें? बच्ची ही तो है, और बच्चों से तो गलती होती रहती है। लेकिन मैं माँ होकर अपनी औलाद की फिक्र करना तो नहीं छोड़ सकती ना। बहुत याद आती है उसकी, लेकिन उसके लिए मैं रो भी नहीं सकती। क्यों चिंता करती है माँ? सब ठीक हो जाएगा। जानती हूँ बेटा, तेरे होते हुए मुझे ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं। तू ही तो एक इकलौती उम्मीद है मेरी। सच कहूं तो दीपू, तू है ना, इसलिए मैं टूटने से बच गई, वरना कब की। मैंने कहा ना माँ, सब ठीक हो जाएगा। मैं हूं ना।
वो थोड़ा सा पालक भी ले लेना। आप चली जाइए मम्मी। ज्योति दीदी ने जासूस छोड़ रखे हैं यहाँ। अगर आपने मुझसे बात की तो उन्हें बुरा लग जाएगा। मैं रोज इसी टाइम पर यहाँ आऊंगी। सचिन भैया, अरे तुमने कैसे पहचाना कि मैं हूँ? आपके जूतों की और छड़ी की आवाज सुनकर। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। ये लो, आज मैं तुम्हारे लिए कुछ लाया हूँ। इसमें क्या है? चॉकलेट्स, और ये सिर्फ पूजा के लिए है। तुम्हारे दोस्तों को मैं ऑलरेडी दे चुका हूँ। थैंक यू। यू वेलकम बेटा। आपने ज्योति दीदी को दिया ना? ज्योति दीदी और चॉकलेट्स? हाँ, उन्हें तो बहुत सारे चॉकलेट पसंद है। पहले तो वो हमारे लिए रोज चॉकलेट लाती थी। अच्छा, ज्योति दीदी? अरे मुझे तो बड़ी गुस्सैल टाइप की लगती है। नहीं, वो मैं कभी गुस्सा नहीं करती। वो तो खूब खेलती है हमारे साथ, खूब बातें करती है, सबको प्यार करती है वो। तुम सच कह रही हो? मुझे तो कभी ऐसा नहीं लगा। मुझे तो हमेशा रूखी रूखी लगती है। अब हो गई है, पहले नहीं थी। ऐसा क्यों? मुझे क्या पता। जरूर तुमने ही कुछ किया होगा। मैंने कुछ नहीं किया। तो फिर किसी और बच्चे ने कुछ किया होगा। नहीं भैया, हमने कुछ नहीं किया। हो, तुम सब यही हो? चुप चुप के हमारी बातें सुन रहे हो? चलो अब सच सच बताओ, किसने ज्योति दीदी को परेशान किया? हमने नहीं किया। अरे किसी ना किसी की तो गलती जरूर है। मेरे ख्याल से तुम लोगों को जाके ज्योति दीदी को मनाना चाहिए। तुम लोग ज्योति दीदी से प्यार करते हो ना? हाँ। उनको पहले की तरह हंसते खेलते देखना चाहते हो? हाँ। तो चलो जाओ, सब जाके उनको मना के लाओ, और मैं तुम्हें बताता हूँ कि उनको मनाएंगे कैसे। क्या हुआ, तुम सब यहाँ क्या कर रहे हो? ये सब क्या है? आप आजकल बहुत उदास रहती हो ना दीदी। हाँ, आप बात भी नहीं करती हो, ना हंसती हो, और हमारे साथ खेलती भी नहीं हो। इसका मतलब ये तो नहीं कि मैं तुम सबसे नाराज हूँ। और ये सॉरी कहने को किसने कहा तुमसे? सचिन भैया ने। मुझे पहले ही समझ जाना चाहिए था। अच्छा, तो मैं आजकल नाराज रहती हूँ। अरे चेहरे तो देखो अपने, ऐसे लग रहा है अभी रो दोगे। मगर हंसी को बुलाना आता है मुझे। ये आई हंसी। जी वो जरा। हाँ, सॉरी, मैंने आपको देखा नहीं। कोई बात नहीं, मैंने भी आपको नहीं देखा, लेकिन आपकी खनखनाती हंसी जरूर सुनी।
ऐसे लगा जैसे ढेर सारे घुंघरू एक साथ बज रहे हों। बड़ी मीठी और सुरीली है आपकी हंसी। अब चलो बच्चों, अब दिखाओ मुझे अपने अपने कार्ड्स। क्या भाई, क्या हो रहा है यहाँ? जी कुछ नहीं, ज्योति जी हंस रही थी। क्या कह रहे हो? जी खैर, अच्छा हुआ आप आ गए, मुझे आपसे बात करनी थी। बोलो। जी मैं पूजा को कुछ देर के लिए बाहर लेके जाना चाहता हूँ। पर ज्योति? अरे आप घबराइए मत, कुछ नहीं होगा, बस यूं गए और यूं आए। ठीक। थैंक यू। इसे कहते हैं यार, ऊपर वाला जब देता है तो पूरा छप्पड़ फाड़ के देता है। और क्या, पंछी ने अंगूठी ले ली है, इसका मतलब शहनाई बहुत जल्दी बनने वाली है। ऐसे मुस्कुराने से काम नहीं चलेगा। कसम खा यारों की, कैसे रईस ससुर का दामाद बनने के बाद हम दोनों को भूल नहीं जाएगा। अरे कैसी बातें कर रहे हो तुम लोग? अरे तुम लोगों को भूल जाऊंगा? ऐसा कभी नहीं हो सकता। अरे तुम लोगों की वजह से तो मेरी शहनाई बज रही है यार। है कि नहीं? है नहीं? भाभी, अरे उसी का फोन है। एक मिनट है। हेलो। हाय, बिजी हो क्या? अरे तुमसे बात करने का वक्त ना हो, इतना बिजी तो मैं कभी नहीं हो सकता। अगर तुम शाम को फ्री हो तो मिल सकते हो मुझसे। अरे ये भी कोई पूछने की बात है? बोलो कहाँ मिलना है? तुम बताओ संदीप, 1 घंटे बाद तुम कहाँ रहोगे? मैं वहीं आ जाऊंगी और फिर हम साथ में ही चलेंगे। कहाँ चलेंगे? मतलब जाना कहाँ है? नाउ दैट्स अ सीक्रेट, मैं नहीं बताने वाली। तुम आओगे ना संदीप? इतना भरोसा तो होगा मुझ पर। अरे पूरा भरोसा है, तुम बोलो कहाँ मिलना है, मैं पक्का पहुंच जाऊँ। ओके, तुम्हें फिर से बाद में फोन करती हूँ। बाय बाय। कैसे शर्मा रहा है, क्या बात है? अरे कहाँ शर्मा रहा हूँ यार, पंच ने मिलने के लिए बुलाया मगर कहाँ ले जा रही कुछ बताया ही नहीं। तो जहाँ बुला रही वहाँ चले जाना यार। और क्या, वैसे भी तुझ पे लट्टू है यार। दयाल अंकल, पूजा को सचिन सर के साथ नहीं भेजना चाहिए था। खुद देख नहीं सकते, बच्ची का ख्याल कैसे रखेंगे? भीड़ भाड़ में कहीं गिर गई, चोट लग गई तो? अंकल, पूजा को ना ही उनकी तरह अंधेरे की आदत है, ना ही वो इतनी स्ट्रांग है कि। पर ज्योति, कौन स्ट्रांग नहीं है? आप पूजा को लेकर कहाँ चले गए थे? पता है मैं कितनी परेशान हो गई थी। ज्योति दीदी। हाँ बेटा। आप सचिन भैया को मत डांटिए, हम तो सिर्फ आपके लिए फूल और चॉकलेट लेने गए थे। थैंक्स बेटा। थैंक्स। फूल तो पसंद है ना आपको? जी। थैंक गॉड। अरे तुम कहाँ लेके? आओ ना संदीप। क्या देख रहे हो संदीप? चलो ना। तुम्हारा घर है? नहीं, मैं तुम्हें 5 स्टार होटल में ले आई हूँ। अच्छा सुनो, पापा को बुला लाओ प्लीज। कम ऑन, बैठो ना संदीप। तुम्हें बताना तो चाहिए था ना कि तुम अपने घर ला रही हो। तुम्हें बता देती तो सारा सरप्राइज खत्म हो जाता ना।
अरे बैठो ना। तुम भी बैठो ना। क्या देख रहे हो संदीप? कुछ भी तो नहीं। संदीप पापा आ गए। पापा पापा ये संदीप है। हेलो सर। बैठो। पापा इस वक्त चाय लेते हैं। तुम बताओ तुम क्या लोगे? टी, कॉफी या समथिंग कोल्ड? नहीं नहीं, कुछ नहीं। अरे ऐसे कैसे? पंछी, कुछ वक्त के लिए अपने कमरे में जाओ। क्या नाम बताया? संदीप। मैं संदीप से अकेले में बात करना चाहता हूँ। मैन टू मैन टॉक, यू नो। श्योर पापा, मैं तुम्हारे लिए कुछ लेकर आती हूँ। क्या नाम बताया? जी संदीप। व्हाट्स योर फुल नेम? आई मीन तुम्हारा सरनेम क्या है? शर्मा सर। शर्मा तो पंजाबी होते हैं। नहीं सर, हम तो यहीं से हैं, राजस्थान, अपने मेवाड़ से सर। सो व्हाट डू यू डू? जी पढ़ाई। कैसी पढ़ाई? इंजीनियरिंग सर। कौन सा डिसिप्लिन? इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल और सिविल? सर वो इलेक्ट्रिकल सर। कौन से कॉलेज से? सर वो जमुना दास टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट से सर। जमुना दास? वहाँ प्रोफेसर देशपांडे भी हैं। आई नो हिम वेरी वेल। मैकेनिकल इंजीनियरिंग पढ़ाते हैं। सर ये सर बहुत अच्छे प्रोफेसर है सर वो। हाँ, आई एम सॉरी, मैं भूल गया था। प्रोफेसर देशपांडे तो एरोडायनेमिक्स पढ़ाते हैं। हाँ सर, यू आर राइट, वो एरो। एक मिनट। पंछी ने बताया था कि तुम एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो। दैट मीन्स तुम उस कॉलेज के स्टूडेंट नहीं हो। फिर तुम प्रोफेसर देशपांडे को कैसे जानते हो?